नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम हमारे किसान भाइयों के बारे में बात करेंगे। हमारे प्यारे भारत के किसान भाई हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है। जिस तरह हमारी रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद इंसान जिंदा रहते हुए भी मरने के समान होता है, उसी तरह आज हमारे किसान भाइयों की स्थिति बन गई है। आज कल हमारी केंद्र सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है, चाहे वो स्टूडेंट हो, किसान हो या कोई भी हो। लेकिन कुछ केंद्र सरकार द्वारा कृषि के लिए योजनाएं भी चलाई जा रही है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हमारे प्यारे भारत में प्रत्येक साल प्राकृतिक आपदा के चलते भारत में किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़, आंधी, ओले और तेज़ बारिश के कारण बहुत सी फसलें खराब होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने हमारे किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 में की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को फसलों के किसी कारणवश खराब हो जाने से उनके मुआवजे का ऐलान किया गया। उनमें खरीफ फसल, जिसमें मुख्यतः चावल, गन्ना, कपास, हल्दी, मूंगफली और भी फसलें हैं, जिस पर 2% प्रीमियम मिलेगा। रबी फसल, जिसमें गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि फसलें हैं, जिस पर 1.5% प्रीमियम मिलेगा। वाणिज्य फसलें, बागवानी फसलें, जिस पर 5% प्रीमियम मिलेगा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी यानी AIC को इस योजना का कार्यभार सौंपा गया है। इस योजना की कुछ और मुख्य बातें हैं, जिसमें पहला है, फसल बुआई के 10 दिन के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना होगा। फसल काटने से 14 दिनों के भीतर अगर आपकी फसल प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब होती है तो आप बीमा का लाभ उठा सकते हैं। कपास की फसल बीमा का प्रीमियम पिछले साल 62 रुपये पर एकड़ था। धान फसल का प्रीमियम 505.86 रुपये पर एकड़, बाजरा का 222.58 रुपये पर एकड़ तथा मक्का का 203.34 रुपये पर एकड़ था। हमारी दूसरी योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हमारे प्यारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेत की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए प्रदान की जाएगी इसमें पानी की बचत, कम मेहनत, साथ ही खर्च भी कम हो सके। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सरकारी समिति, इनकॉर्पोरेट कंपनियां, उत्पादन कृषकों को समूह के सदस्यों द्वारा ऋण प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 2021 के लिए 50,000 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई थी। यह प्रधानमंत्री प्रतिबूंद योजना 5 वर्षों में देश में खेती वाले क्षेत्रों का विस्तार करेगी। इस योजना में 75% अनुदान केंद्र सरकार द्वारा, 25% अनुदान राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इसमें ड्रिप, स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई योजनाओं का फायदा किसानों को होगा तथा इसके साथ साथ नए उपकरणों के प्रणाली इस्तेमाल होने से 40 से 50% पानी की बचत होगी। इस योजना का लाभ उन लाभार्थियों को मिलेगा जो न्यूनतम 7 वर्षों में लीगल एग्रीमेंट के तहत भूमि पर खेती करते हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी यह स्कीम लागू होता है। हमारी तीसरी योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 2015 में हमारे प्यारे भारत के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। इस योजना के तहत मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन किया जाएगा तथा इसकी पूरी जानकारी कृषक को दी जाएगी। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 3 साल में एक बार होगा। मृदा कार्ड पर मृदा संबंधित निम्नलिखित जानकारी होगी। इसमें मिट्टी की सेहत, खेत की उत्पादक क्षमता, पोषक तत्वों की मौजूदगी एवं पोषक तत्वों की कमी, पानी की मात्रा और नमी, अन्य उपस्थित पोषक तत्व आदि। इन जानकारियों के तहत किसानों को उचित फसल लगाने एवं मृदा संबंधी जानकारी मिलेगी। 2021 में इस स्कीम के तहत 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। इसमें किसानों के खेत के लिए हर 3 साल में एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनेगा। भारत सरकार ने इस योजना के तहत 568 करोड़ रुपए बजट निर्धारण किया है। केंद्र सरकार द्वारा पहले चरण में, जो 2015 से 17 के बीच था, इसमें 10.78 करोड़ कार्ड बने। दूसरा चरण जो 17 से 19 के बीच था, 11.59 करोड़ कार्ड बने। इस कार्डों की सहायता से किसान अपने खेतों की मृदा
बेहतर स्वास्थ्य और उर्वरता सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा में उपयोग करने के साथ ही मृदा की पोषक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। हमारी अगली योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में धीमी वृद्धि से चिंतित कृषकों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2007 को राष्ट्रीय कृषि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए कृषि विकास करना। इस योजना में गेहूं, धान, तिलहन, जौ, अनाज, कृषि का यांत्रिकीकरण, बंजर भूमियों का यूज, किसानों के लिए मंडियों का विस्तार, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना तथा अन्य कार्य भी शामिल हैं। हमारी अगली योजना है मेगा फूड पार्क स्कीम। इस योजना की शुरुआत 2008 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसान भाइयों को एक ऐसी मंडी देना जहां पर वह डायरेक्ट इंडस्ट्री के लोगों को अपना माल अपने अनुसार बेच सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों को समाप्त करना। इस योजना के तहत हमारे प्यारे भारत में 37 फूड पार्क, जिसमें 21 फूड पार्क ऑपरेशनल है और 16 फूड पार्क अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमारी अगली योजना है आर्टिफिशियल डिस्चार्ज थ्रू डग वेल्स। इस योजना की शुरुआत 2008 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्तमान कुओं को फिर से भरना, जिसके कारण भूमि का जलस्तर का सुधार हो सके। यह योजना अभी 7 राज्यों में चल रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश के 1180 ब्लॉकों में ये चल रहा है। इस योजना में अभी तक 1798.71 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। एक कुआं को भरने में औसतन 4000 रुपये लगते हैं। इसका फायदा उन किसानों को मिलेगा कि जमीन में अपना कुआं हो।